नींदर तेरी नहीं पूरी होंदी, सेहत तेरी नहीं ठीक, भुख तेनों नहीं लगती, मैसेज का जवाब बाहरों नहीं आता, गुस्सा साढ़े ते तेरा चढ़िया होंदा है, तेरा की रिवाज है भाई। ये बाशऊर लोग हैं, कोई कॉलेज में पढ़ रहा है, कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कर कर कमाइयां जो होंगे फ्रॉड, फिर आते ने मेरा इंटरव्यू कितने कराओ, मेरे नाल ना 1.5 लाख का ईजी लोड का फ्रॉड हो गया। एडा तू सियाना है, तेनों 3 साल हो गए ने कंपनी चलाते, तेनों नहीं समझ आउंदी हुण की डिया। बर्बादियां इस तरह होती हैं, कत्ल भी हो रही हैं, इज्जतें भी लुट रही हैं, घर भी टूटते हैं, और ऐसे ऐसे ब्लंडर होती हैं कि बंदों को अपनी आबादियां छोड़नी पड़ जाती हैं। मेरे मोहतरम भाई, ये दूसरी मेरी गुजारिश है नौजवानों से, ये पैगाम है रसूल अल्लाह सल्लम का कि जो जो शबाब के लेवल को पहुंच गया वो निकाह करे, अगर लेट करना है तो रोजे रखे। रोजे रखदे साडे गर्मियां दे पहला 2 घंटे 2 महीने साडियां टंगां कंबण लग पैंदियां ने, गर्मियां दे रोजे ने वो फर्ज रखदे मसला है, तो नफलियां हाँ कितों रखने ने? निकाह करना नहीं, रोजा रखना नहीं, मोबाइल साड़ी जेब च पुछण दसन वाला है कोई नहीं, तो फिर रांझे ही पैदा होने ने भाई, फिर इत्थे किड्डे चजदे बंदे पैदा होने। एक ये मेरी गुजारिश। तीसरी मेरी गुजारिश ये है कि बाकायदा पाकिस्तान में इस पर वर्किंग करके मंशियात का काम हर गली, हर महल्ले, हर गांव में इस तरह इसकी सप्लाई दी जा रही है कि जिस तरह गैस का कनेक्शन हर घर के लिए जरूरी है ना, इस तरह मंशियात की सप्लाई। मैं कहता हूं बाहर तो चलो थोड़ी बहुत समझ आती है, इस्लामाबाद बाकायदा गवर्नमेंट का इदारा है, उसने रिसर्च करके बताया कि इस्लामाबाद के स्कूलों कॉलेजों के तलबा बड़े माशाल्लाह जिन्होंने मुस्तकबिल संभालना है ना, जिन्होंने पायलट बनना है, वो लोग 55% कह रहा हूं, 55% नशे के अंदर मुब्तला है। ये कायमा कमेटी पाकिस्तान की असम्बलियों की कमेटी है, ये उसकी रिपोर्ट है। 55% तालब इलम नशे का शिकार है। सारी एयरफोर्स इकट्ठी हुई, इन्हें मुल्क भी संभालना है, जो आप ही संभालता नहीं अपना आप, गुआढ़ी कहते हैं वो बंदा थोड़ा पिया जो उत्थे लै जाओ, वो उन्होंने कल मुल्क की बाग डोर संभालनी, ना बाग का पता ना डोर का पता, फिर गुड्डी की डोर ही फिरदी धोन तो होर की लभना। अब ये तबका स्कूलों कॉलेजों में एजुकेटेड तबका है जी, मुस्तकबिल है, फ्यूचर है पाकिस्तान का, और फ्यूचर चर्च के चक्कर लगा रहा है। मेरे भाई, ये भी हमारे नौजवानों का बहुत बड़ा इशू है। माँ बाप को पता ही नहीं कि उनके बच्चों की दोस्तियां किन के साथ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्रजुलु अला दीन खलीलिही, बंदा अपने दोस्तों के दीन पर होता है। जितने लोग नशे की तरफ गए हैं, ये सोए हुए नशे की तरफ नहीं गए, ये गिरानों और दोस्तियों और कंपनियों की वजह से, उठने बैठने की वजह से इनका बेड़ा गर्क हुआ है। माँ बाप भी नहीं पूछते, और वो भी कहते हैं कि पता नहीं आ जाता घर आके की करना, सेरी खाना सुना, वो 2 बजे आए, 1 बजे आए, कौन दोस्त है, कहाँ बैठे थे, क्या खा पी रहे थे। शहरों के अंदर तो लड़कियों को कोई नहीं पूछता, देहातों में लड़कों को किसने पूछना। तो इस चीज ने, मंशियात ने भी हमारे नौजवानों का बहुत ज्यादा नुकसान किया। और आखिरी मेरी गुजारिश वो ये है कि मसरूफियत भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत है। मसरूफियत भी अल्लाह की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात ने यह कोशिश की, सियालकोट में स्पेशली हमने इस पर काम किया। तो GPS के नाम से हमने नौजवानों का एक ग्रोह बनाया है, ये गार्डियंस ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम सियालकोट, ये उसका मुखफ़्फ़ है। तो इसमें हमारी ये कोशिश है कि जितने भी नौजवान हैं, हम इस टीम का हिस्सा बना के इंशाअल्लाह ये चाहेंगे कि ये हीरे तराश लिए जाएं, ये हीरे तराश लिए जाएं। और ये सिर्फ ये दावा नहीं है, ये बड़क नहीं है, जमात ये हीरे तराश चुकी है। मुझे बताएं, पाकिस्तान से 8,500 लोग इस गंदगी के माहौल से, जहां नशा भी था, म्यूजिक भी था, बड़ा कुछ था, इस गंदगी के माहौल से निकल के 8,500 नौजवान जन्नतों के शहजादे बने, यानी वो शहादतों के जाम पी गए। क्या ख्याल है, शहादत आम बंदे को मिलती है या स्पेशल को मिलती? तो अल्लाह ने इस जमात के जरिए वो प्रोडक्शन दी है। 8,500 वो हीरे इसी सोसाइटी से निकले जो इतने साफ सुथरे हो गए, तरबियत गाहों से निकल के, हत्ता के वो उम्मत का काम करते करते वो अल्लाह की जन्नतों के इंशाल्लाह मालिक बन गए। तो ये क्रेडिबिलिटी जमात के पास मौजूद है, ये स्किल जमात के पास मौजूद है
कि हमने कीचड़ से हीरो को निकाल के साफ कैसे करना है, पॉलिश किस तरह करना है और ताज का हिस्सा कैसे बनाना है, ये स्किल अल्लाह ने जमात को दी है। तो मेरी तमाम बुजुर्गों से, नौजवानों से गुजारिश है कि इंशाअल्लाह आप अपने नौजवानों को जमात के हवाले करें। हम अपने भाइयों को रसूल अल्लाह सल्लम की सीरत सामने रख के इंशाअल्लाह ये गुजारिश करेंगे, ये तरगीब और दावत देंगे। इस पर जमात का पंजाबी में कहते हैं ना, उसे हाथ बैठा था, इंशाअल्लाह हाथ बैठा है कि अल्लाह की तौफीक से इस जमात के जरिए लाखों वो नौजवान जिन्होंने नबी का पैगाम सुन के बजरिया जमात अपने चेहरों को इस्लामी यूनिफॉर्म से भी मुज़य्यन किया और पहली सफ़ों के नमाजी भी बने और तहज्जुद गुजार बने और वो पुख्ता पिलर बने पाकिस्तान और इस्लाम के, जिन पर मुसलमान फख्र कर सकते हैं। ये सलाहियत अल्लाह ने जमात को दी है और इसके जरिए हम अपने बच्चों को इंशाअल्लाह जो मुनासिब किस्म के खेल हैं हम उनकी सहूलतें भी फराहम करेंगे। मनशियात से बचाने के लिए आखिरी हद तक इंशाअल्लाह जाएंगे। इसके लिए जमात ने हस्पतालों पर वर्किंग की है, वर्कशॉप्स का बंदोबस्त किया है और अच्छी दोस्तियों का एहतमाम किया है और फजूल मसरूफियात से बच्चों को निकालने की कोशिश की है। और वो चीज जो नौजवानों को किसी के काम आने के लायक बना दे, किसी के काम आने के लायक बना दे, वो तरबियत गाहों का सेटअप दिया है जो वेलफेयर सोसाइटीज के जरिए हमने सियालकोट के अंदर 500 से ज्यादा हमारी वेलफेयर सोसाइटीज हैं जिनमें स्पेशली यूथ का एक हिस्सा तय किया गया नौजवानों का, और उनके जरिए हम लोगों के काम आने की जो सरगर्मियां हैं उनको मुनज़्ज़म करते हैं, उनको मैनेज करते हैं। और अल्लाह का शुक्र है एक माकूल तादाद को पाकिस्तान के अंदर अभी थोड़ा वक्त पीछे गुजरा है ना, तो ज़ाहिर शबाब जवानी में बातें तो दिल में आती हैं ना, जिहाद के तज़किरे, जिहाद की खासियाँ आती हैं। तो इस जमात ने अल्लाह की तौफीक से अपने नौजवानों को वो रुख दिया कि जिस पर जाने खर्च हों लेकिन पछतावे ना जान देने वाले को हों, ना वुरसा को हों, और ये जाने वहां इस्तेमाल हो जाएं जहां रब भी राजी है, कुरान हदीस भी सर्टिफिकेट देता है, स्टेट के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रास्ते हैं जमात के पास। तो मेरी ये दरख्वास्त और गुजारिश है कि हम अपनी यूथ को जो दुनिया के अंदर बिलखसूस पाकिस्तान में उम्मत मुस्लिमा के 64% आबादी नौजवानों की एक बहुत बड़ा हिस्सा है, हम इनको खैर के कामों में मसरूफ करें और बर वक्त इनके निकाह करके इनकी तवज्जो लगवियात से बचा के तमीरी सरगर्मियों का हिस्सा बना दे, या अपनी फैमिली के लिए बाइसे इज्जत बन जाएं, अपने दोस्तों के लिए बाइसे फख्र बन जाएं और अपने मुल्क के लिए भी तरक्की का जरिया बन जाएं, हत्ता कि अपनी आखिरत को भी संवारने का बायस बन जाएं। तो मैं चाहूँगा कि नौजवान स्पेशली अपनी जवानियों को इस्लाम के फ्रेम के अंदर फिट करके इस्तेमाल करें ताकि हमारा रब भी राजी हो जाए और हम दुनिया के अंदर सब के लिए इज्जत और वकार का बायस बने। कोई बंदा हमारे नाम की वजह से मुंह नीचे करके छुपा के शर्मिंदगी का अजहार ना करे, ला तल्लकी की तरफ जाने की बजाय वो कहे हाँ हाँ वो मेरा दोस्त है, वो मेरे तल्लक वाला है। फख्र बने अपने मुसलमानों के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए, ताकि हमारा रब इस दुनिया के अंदर भी हमें इज्जत के साथ जीने का मौका दे और वफात के बाद जन्नतों में आला मकाम भी अता करे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।